अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे बच्चे जब वो इमोशनल इम्बैलेंस का शिकार हों तो उनको ट्रीट कैसे करना है, उनको डील कैसे करना है। टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं इमोशन रेगुलेशन। कि जब बच्चा घर में आता है, मसलन स्कूल से पढ़ के घर आया, बच्चा पहले ही थका आ रहा होता है, परेशान होता है, मौसम की सख्ती है, फिर सारा दिन उसने पढ़ा है, उसके बाद वो घर आया है। और उस वक्त एक चीज़ जहन में रखिए कि जो क्रिटिकल एबिलिटीज़ होती हैं बच्चे की, वो उस वक्त काम नहीं कर रही होती जब वो इमोशनल इम्बैलेंस स्टेट का शिकार होता है। यानी थका हुआ बच्चा घर आया है, परेशानी का शिकार है, काम करके आया है, 7-8 घंटे लगा के आया है, तो उसे रिलैक्स होने की ज़रूरत है। पहला असूल पेरेंट्स के लिए, घर वालों के लिए ये होना चाहिए साइकोलॉजिकली कि जब भी बच्चा घर में आए तो उसको पहले कहें कि बेटे आप आराम से बैठें, तसल्ली से बैग आप ले लें, उसका रख दें किसी जगह पे, उसको बिठाएं, उसको पानी पिलाएं, उसको खाने का दें, उसको रेस्ट करने के लिए कहें, बजाय कोई काम मज़ीद उसको देने के कि आप उठें काम कर लो, आप होमवर्क कर लो, आप बैग वहाँ पे रख दो, किताब उठा लो, पढ़ लो। ये नहीं है। उसको रिलैक्सेशन का मौका दीजिए और उसको रिलैक्स होने का टाइम दीजिए, खाने का टाइम दीजिए। जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो उसके बाद वो इमोशनल जो इम्बैलेंस था वो बैलेंस्ड होगा और इस वक्त वो रिलैक्स होगा, आपकी बात सुनेगा, किसी की भी बात सुनेगा। ये वो मौका है, ये वो मकाम है कि जिस टाइम पे आप बच्चे को नसीहत कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, कोई बात मनवा सकते हैं। बेहतरीन वक्त है ये। तो अब जब वो रिलैक्स होके बैठा है, अब आपने जो बात करनी है, पढ़ाई की करनी है, होमवर्क की करनी है, कोई भी बात आप करना चाहते हैं बच्चे से, आप कहिए बेहतरीन अंदाज के साथ। और यहाँ भी एक असूल है, जब आपने बात पहुँचानी है, कोई काम करना है, तो उसको चॉइसेस दें, 2-3 चॉइसेस दे दें कि बेटे ये चॉइस है, ये काम कर लो या ये कर लो या ये कर लो। आप ना बच्चे में एक क्यूरियोसिटी होती है, एक इंटरेस्ट होती है, वो बच्चा जो है वो उसमें से सिलेक्ट करेगा, उन चॉइसेस में से। काम तीनों ज़रूरी हैं, बट आपने उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है बच्चे को कि अगर एक काम कहते तो शायद वो उस तरफ मुतवज्जह ना होता। जब आपने 2-3 चॉइसेस दे दी हैं तो अब वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सी चॉइस उसने प्रायोरिटाइज़ करना है, पहले कौन सी तरजीह होनी चाहिए उसकी। अब वो जाहिर है 2-3 में से कोई तो काम करेगा, तो एक काम तो हो गया ना। तो थोड़ी देर के बाद फिर उसको रेस्ट दें, उसके बाद फिर चॉइस दें। इस तरह से जब आप बच्चे से डील करते हैं साइकोलॉजिकली, और जो नफ्सियात के असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं साइकोलॉजी के, इनको मद्देनज़र रखते हुए बच्चे को ट्रीट करते हैं बेहतरीन अंदाज के साथ, नरमी के साथ, और उनको रेस्ट देकर, उनकी बात सुनकर, उनको आराम देकर, बेहतरीन अंदाज के साथ चॉइसेस देकर, तो आप बच्चे से कोई भी बात जो है वो मनवा सकते हैं और वो इंटरेस्ट के साथ, मोटिवेशन के साथ, बेहतरीन अंदाज के साथ आपकी बात मानेगा, काम भी करेगा और पढ़ाई भी करेगा और इमोशनल भी नहीं होगा, हाइपर भी नहीं होगा। बेहतरीन तरह से जो है वो अपना काम जो है वो करेगा। तो हमें घरों में एज ए पेरेंट कह लें या बड़े बहन भाई कह लें या घर में जो भी अफराद हैं वो बच्चों से डील करते हैं, तो अगर हम इस तरीके से बच्चों को बेहतरीन तरह से मालूमात दें, बेहतरीन तरीके से इंस्ट्रक्ट करें, बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करें, बेहतरीन तरीके से उन तक बात पहुंचाएं, तो ज़बरदस्त तरीके से हम उनके इमोशंस को रेगुलेट करके, जो टेक्निकल बात मैंने शुरू में बताई थी टर्म, तो उनके इमोशंस को बेहतरीन रेगुलेट करके हम बात कर सकते हैं और बच्चे ज़बरदस्त तरीके से इस बात को फॉलो भी करेंगे। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। बच्चों से इसी तरीके से डील कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।